हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन की आज रात फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ और देखेंगे आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी। ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव रहना है, बहुत पॉजिटिव माइंड से रीडिंग को देखना है। एंड बहुत 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 सारा धन्यवाद, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आप सबके लिए कि आप सब इतना प्यार देते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, आप मेरी बात मानते हैं, पाइल्स चूज़ करते हैं, फिर उसको लिखते भी हैं कि दीदी हमने ये पाइल चूज़ करी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत 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 सारा प्यार आप सबको। और जिन्होंने मॉर्निंग वाली रीडिंग में, मॉर्निंग तो नहीं था आज, एक्चुअली रीडिंग लेट आई थी, तो जिन्होंने भी पाइल चूज़ की थी तो मैं बता दूं कि आज की जो दोनों पाइल थी वो दोनों ही नेगेटिव थी। वो दोनों ही जो है रेस्ट वाली या पेन वाली एनर्जी की थी। तो एक में 4 ऑफ सॉर्ट्स, एक में 3 ऑफ सॉर्ट्स था, एक में 5 ऑफ पेंटिकल था। तो दोनों ही जो है हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी थी और लो एनर्जी थी। तो जिन्होंने भी दोनों पाइल चूज़ करी है, वेल डन। बहुत कम लोगों ने करी है, बट दोनों पाइल में ही सैडनेस थी, ठीक है। कहीं भी आप गलत नहीं थे। अगर आपने पाइल 1 चूज़ करी तब भी उसमें भी एनर्जी वही थी कि हाँ उसमें सैड थी एनर्जी। अगर आपने पाइल 2 भी चूज़ करी थी तो भी उसमें सैड एनर्जी थी। आप अपनी तरफ से ठीक थे। बट जिन्होंने ज़्यादा, जिनकी इंट्यूशन काम कर रही है, वो उन्होंने दोनों पाइल चूज़ करी है, ठीक है। तो आप गलत नहीं थे, आपने जो चूज़ किया था वो ठीक था बिल्कुल। बट अभी और थोड़ा मेहनत करेंगे, ठीक है। तो दोनों जिन्होंने भी जो भी आंसर लिखा है, सबके आंसर ठीक थे। मतलब पाइल 1 चूज़ करी थी तो भी ठीक था, 2 चूज़ करी तो भी ठीक था, और दोनों चूज़ करी तो भी ठीक था। तो ज़्यादा ठीक वो थे जिन्होंने मतलब दोनों पाइल चूज़ करी। चलो अब रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। बहुत 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 सारे ब्लेसिंग्स के साथ हमें यूनिवर्स ब्लेस कर रही हैं, उनका ग्रैटिट्यूड करने के बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने रीडिंग को अभी स्टार्ट किया है, ग्रैटिट्यूड लिख दीजिए, अपने ईश्वर का धन्यवाद कर दीजिए कि आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, आपकी इंट्यूशन आपको करेक्ट जो है आंसर्स दे रही है। आपको थोड़ा थोड़ा अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में समझ आने लग गया है। फिर से मैं 2 पाइल रखने वाली हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, थैंक यू। चलो इसमें देखो वाटर साइन कौन सा है, वाटर साइन कौन सा है, ठीक है। पाइल 1 में या पाइल 2 में, किस में आएगा वाटर साइन, चूज करो। पाइल 1 में वाटर साइन है या पाइल 2 में वाटर साइन है, ये चूज करना है। एंड फिर आपने अपना आंसर लिखना है, ठीक है। मैं कार्ड्स हटा रही हूँ और अब हम जाएंगे आपके पर्सन की एनर्जीज की तरफ, बढ़ेंगे हम। इसका आंसर आपको कल की रीडिंग में मिलेगा, ठीक है। जिन्होंने भी पाइल चूज़ कर ली है तो रीडिंग में जो है अपनी पाइल जो है लिख दीजिए, कौन सी पाइल आपने चूज़ करी है। एंड घर पर भी अपने साथ ये एक्सपेरिमेंट किया करो, ठीक है, ताकि आपकी जो इनर वॉइस है वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाए, ओके। चलो लेट्स चेक कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आज रात। कलेक्टिव 3 ऑफ कॉइंस, आपकी एंगेजमेंट, मैरिज के बारे में सोचा जा रहा है, ड्रेसेस के बारे में सोचा जा रहा है। एंड और अगर आपने अपनी आईडी में कुछ ऐसा डाला है जहाँ पर आप मैरिज या एंगेजमेंट में गए हो और वहाँ पे आपने किसी पेयर की फ़ोटो डाली है, तो ही और शी जो भी है वो इमेजिन कर रहे हैं कि आपका भी पेयर ऐसा होगा, ओके। आप अभी रिसेंट में कहीं गए थे या आपने रिसेंट में कोई ऐसी पोस्ट डाली है, उसको निहार रहे हैं ये। या फिर आप लोग मैरिड हैं तो आपके पर्सन जो है अपनी ही एंगेजमेंट या मैरिज की जो है वीडियोस या फोटोग्राफ्स वगैरह देख रहे हैं।
और उन्हें देख देख के बड़े खुश हो रहे हैं। मतलब एक होता ना कि अच्छा ये भी दिन थे, ऐसे भी दिन थे। ओके, एंड पर्पल कलर आप पे इनको अच्छा लगता है। अगर आपने पर्पल डाला है, लेवेंडर कलर, पर्पल कलर, इन्हें अच्छा लगता है आपके ऊपर। और अभी रिसेंट में अगर आपने कोई ऐसी फोटोग्राफ डाली है तो वो बहुत अच्छी लग रही है इन्हें, एंड अट्रैक्शन बढ़ रहा है इनका आपकी तरफ उस वजह से। इस पर्सन को ना कहीं ऐसा लगता है कि आप पिक्चर परफेक्ट हो। मतलब आपकी जितनी पिक्चर्स क्लिक होती हैं, जितना भी आप बड़े ग्लो करते हो आजकल आप, और फोटोग्राफ क्लिक करवानी आ गई हैं आपको, या आपको बड़े ही ज़्यादा कहते हैं ना आज के टाइम पे, मतलब सोशल मीडिया ऐसा आ गया है कि बहुत ही मतलब हर कोई एक्टिव हो गया सोशल मीडिया पे। तो आप बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हो सोशल मीडिया पे इस पर्सन को, एंड बहुत ही गॉर्जस गुड लुकिंग, एंड अगर मेल हो तो हैंडसम स्टनिंग लग रहे हो आप इस पर्सन को। एक चीज़ और बताऊँ मैं, यहाँ पे कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि इनके होते हुए आपकी लाइफ में आपको कोई और अटेंशन देने की कोशिश कर रहा है। ये आपकी आईडी में हो सकता है पर्सन, जो कि आपकी हर पिक्चर को लाइक कर रहा है या कमेंट कर रहा है, और ये पर्सन उस चीज़ को देख रहा है एंड ये ऑब्जर्व कर रहा है बहुत अच्छे से। आपका ध्यान उस पर नहीं है, बट आपके पर्सन का ध्यान उस पर है। डीप नेक। जब आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं होता तो इनका ध्यान आपके नेक की तरफ होता है। तो हो सकता है कि कोई फोटोग्राफ है इनके पास जिसमें डीप नेक आपने पहना हुआ है। इन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी आप कुछ छुपा रहे हो। इन्हें ऐसा लगता है कि मतलब कुछ छुपा हुआ है, क्लियर नहीं है अभी आप दोनों के बीच में चीज़ें, कुछ चीज़ें छुपा रहे हो आप। कोई यूरोप गया था, मुझे एकदम यूरोप सुनाई दिया, कोई यूरोप गया था। आई जस्ट हर्ड यूरोप। यूरोप ट्रिप पे कोई गया था, और वहाँ की पिक्चर्स, वहाँ की वीडियोस वगैरह आपके पर्सन देख रहे हैं, और वो टाइम बहुत याद कर रहे हैं। बड़े क्लासी लग रहे हो। मतलब इस पर्सन को आज रात, ये पर्सन आपको अगर देख पा रहे हैं या सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं तो बड़े क्लासी, ठीक है, बहुत चेंज किया है आपने अपने आप को। क्योंकि आप देखो यहाँ पे पूरी लेंदी गाउन से आप यहाँ पर शॉर्ट ड्रेस पे आ गए हो, तो कहीं ना कहीं लेग्स की तरफ ध्यान जा रहा है और शॉर्ट ड्रेसेस की तरफ ध्यान जा रहा है। कौन किसने डाली है पोस्ट, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं आपको शॉर्ट ड्रेस में। प्रिंसेस और प्रिंस की तरह आपको ये पर्सन देख पा रहे हैं। मतलब इन्हें लग रहा है कि आपके और इनके बीच में मैरिज के बारे में सोचा जा सकता है। मैं क्योंकि यहाँ एक नॉट देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है शादी के बारे में सोच रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल एक्सपेंशन की बात ही कर रहा है, बट यहाँ पर नॉट जो है ना, ये देखो ये नॉट है ना, ये मुझे बता रहा है कि किसी तरीके का रिश्ता आपके साथ बांधने की कोशिश या रिश्ता स्टार्ट करने की कोशिश के बारे में मतलब विचार चल रहा है। देखो जेमिनाई, द लवर्स का कार्ड मुझे दिखा, डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं। 3 ऑफ कॉइन्स क्यों है यहाँ पर एंजल्स? 3 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारी पुरानी यादें हैं इस पर्सन के दिमाग में, बहुत सारी, और बहुत सारी फोटोग्राफ्स, चैट्स भी हैं जिन्हें आज फिर से ये पर्सन देख रहे हैं। एंड मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन उस समय को बहुत याद कर रहे हैं। एंड क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर मान लो कोई प्रॉब्लम भी हुई थी, या करियर में भी कोई प्रॉब्लम हुई थी, या अगर आप किसी वर्क प्लेस पे किसी से बात कर रहे थे और इस पर्सन ने कुछ और ही समझ लिया था, तो जो भी प्रॉब्लम की वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ था, तो ये उस बर्डन को अब छोड़ना चाहते हैं। ये वो जो तूफ़ान आपके बीच में आया ना, दोनों के बीच में, उस तूफ़ान को ख़त्म करके पीस, शांति चाहते हैं।
कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं या किसी और के साथ अभी आपको छोड़ के चले गए थे किसी और की तरफ, क्योंकि ये सामान मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं है, ये सामान वामान लेके चले गए थे किसी की तरफ, ये वापस आ रहे हैं, ये वापस आ रहे हैं। इन्हें बहुत स्टक महसूस हो रहा है आपके बिना, इन्हें बहुत स्टक महसूस हो रहा है उस पर्सन के साथ रहते हुए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बंध चुके हैं, मतलब ये एक, कहते हैं ना, जैसे जाल में फंस चुके हैं कि अभी ये करें तो क्या करें, इन्हें समझ नहीं आ रहा है। आपकी एनर्जी इन पे हावी हो रही है। आप अगर रो रहे थे या अगर आप इन्हें बहुत टाइम से मिस कर रहे थे, तो ये आपकी एनर्जी ना, साइकोलॉजिकल अगर फैक्ट देखा जाए तो आपकी एनर्जी इस पर्सन पे भी हावी हो रही होगी। ये पर्सन उस पर्सन के साथ खुश नहीं है जिस पर्सन के साथ ये है, और आपको लेकर इसके पास जो यादें हैं ना, उनको बहुत सोचता है, बहुत। उन यादों को जब सोचता है तो इसको अच्छा महसूस होता है। पर अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी देखी जाए तो इस पर्सन को मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन निकलना चाहता है उस जगह से, उस स्थिति से निकलना चाहता है, एंड करना चाहता है। अंदर से मन यही है कि एंड कर दे सब कुछ उसके साथ, ठीक है। और जो है ओके, सो ये चाह रहा है चीज़ें, बट मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि इसका या तो डिवोर्स चल रहा है किसी के साथ, जिस वजह से अभी आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा ये पर्सन। एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि अगर आप इसको छोड़ के गए थे तो इसने आपके ऊपर शायद कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाए थे, ठीक है। वो एलिगेशन इसको क्लियर हो गए हैं कि वो एलिगेशन गलत लगाए थे इस पर्सन ने। आपकी कंफ्यूजिंग एनर्जी, आपका इनसे दूर जाना, आपका इनको डम शो करना कि मुझे कुछ नहीं पता, और आपका इनको बहुत ज़्यादा ऐसे रेजिस्ट वाली एनर्जी में रहना पसंद करते हैं ये पर्सन। ये नखरे पसंद करते हैं आपके पर्सन। हाँ पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि आप बिल्कुल डम बिहेव करते हो, जैसे आपको पता ही नहीं है कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, या आपको आप इनसे दूर जाने की कोशिश करते हो। ये एक शो करते हो कि मैं आपकी लाइफ से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी अगर आपने मुझे टीज़ किया, आपने मुझे हो सकता है इस पर्सन का नेचर थोड़ा ऐसा है कि आपको टीज़ करते हो। तो कई बार आप जब आप गुस्से में आ जाते हो तो आप इन्हें अच्छे लगते हो, और अट्रैक्शन इस पर्सन की आपकी तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो ये आज रात उस बारे में सोच रहे हैं बहुत। मैंने कहा ना कि एक डिसीजन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, एक नॉट बांधने के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ता बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, लीड लेने के बारे में सोच रहे हैं कि इस रिश्ते पे लीड लिया जाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर बड़ा ही भागता रहा है, ठीक है। बट अब ये शांत होना चाहता है, क्योंकि मैंने बोला था 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ भी कि ये पर्सन अब पास्ट को लेट गो करके, उस तूफान को लेट गो करके, उस भागने वाली एनर्जी को रोक के कहीं ना कहीं थमना चाहता है। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में आना चाहता है जहाँ पर ये पर्सन अब स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में महसूस कर सके, ठीक है। ऑब्सेस्ड हो रहा है पर्सन आपसे आज रात। ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि अगर जिसके लिए आप ये देख रहे हो, और अगर ये मेल है और ये अपनी वाइफ के साथ हैं, तो ये आपको इमेजिन करते हैं अपनी वाइफ के साथ। मतलब जब ये अपनी वाइफ के साथ होते हैं तो ये इमेजिन आपको करते हैं, इतनी ऑब्सेशन है इस पर्सन को, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड हो, आप किसी और के साथ हो, तो ये पर्सन बहुत जेलस है, क्योंकि दोनों ही कार्ड जेलसी बता रहे हैं। अगर आप किसी और के साथ हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, किसी और के साथ हो, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है। ये पर्सन ना, कहते हैं जैसे कम्प्लीटली मैं की एनर्जी में है, मतलब मैं बस, और कोई नहीं। देखो, सिर्फ मैं, और कोई नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में।
सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन सबके लिए नहीं है, बट यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि ये पर्सन जहाँ पर इस समय है, विच मीन्स कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहा है, आपको सिर्फ स्टॉक कर पा रहा है, आपसे एक सपोर्ट उसको महसूस नहीं हो रहा है, और याद आ रही है आपकी, आपको मिस कर रहा है, बट इस देखो टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, बट इन बातों को वो आपसे छुपा रहा है, ठीक है, प्यार है आपके साथ बट वो छुपा रहा है इन बातों को। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिनेरियो मतलब मैरिड होने की वजह से वो आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, जबकि वो आपके साथ रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि क्योंकि ये मैरिड हैं और कुछ लोगों की एज फैक्टर यहाँ पर आ रही है कि आपके और उनके बीच में एज का फैक्टर है, जिस वजह से ये पर्सन आपको बोलते नहीं है अपनी फीलिंग्स के बारे में। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, I'm grateful for the spiritual lesson. Okay. और कार्ड्स चाहिए मुझे। ओके, सो एकदम चैनल्ड हुआ कि मुझे दूसरे कार्ड्स लेने चाहिए। आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर्स, सारे आंसर्स इनके पास नहीं हैं। आपको लगे कि आप इनसे बात करो और आपको सब कुछ बता दें, नहीं बता पाएंगे। लेट मी होल्ड यू, ये पर्सन आपको होल्ड करना चाहते हैं एंड आपके साथ ऐसे रहना चाहते हैं जैसे आप हस्बैंड या वाइफ हो, स्पाउस हो इनके। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में। यू हर्ट मी बट दैट्स ओके, आई गेस। उससे ऐसा लगता है कि आप भी हर्ट करते हो, आपके भी जेस्चर, आपकी भी वाणी कई बार उनको हर्ट कर देती है, बट कोई बात नहीं, आपका हर्ट करना चलता है, ऐसा वो कह रहे हैं कि मतलब ठीक है, आप करो तो कोई बात नहीं और हम करें तो फिर मुश्किल हो जाती है ना। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद यू। इफ़ आई आस्क्ड यू टू स्टे वुड यू लीव, क्या अगर आपसे वो कहें कि अभी कमिटमेंट में टाइम लगेगा, अभी मैरिज में टाइम लगेगा, तो क्या आप रुकोगे? आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, बट वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो क्या आप मानोगे इस बात को कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, बट समय ऐसा है कि वो अभी आपको कमिटमेंट भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है? तो ये एनर्जीज हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या हो सकता है आपके लिए। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए कलेक्टिव। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कलेक्टिव। नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ कॉइन्स, ठीक है? सो ये पर्सन आपको देखो, ये दोनों बातें कह रहे हैं, ये दोनों जो कार्ड्स हैं एक ही बात कह रहे हैं। आई डोंट वांट टू लूज यू, ये आप खोना नहीं चाहते हैं, ये आपको ऐसे ऐसे रखना चाहते हैं, ऐसे किसी को पता भी ना हो कि आप इनकी लाइफ में हो, छुपा के रखना चाहते हैं सबसे आपको, ठीक है? एंड आज रात की एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि इमोशंस बढ़ रहे हैं इस पर्सन के, एंड इनिशिएट लेने के बारे में ये आज रात सोच रहे हैं कि आपकी तरफ इनिशिएट लिया जाए, क्योंकि नाइट ऑफ कप से एस ऑफ कप की तरफ जा रही है एनर्जी। ये बहुत हार मान रहे हैं कि नहीं, इन्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इमोशनली बहुत बर्डन फील हो रहा है इन्हें। ये कहीं ध्यान नहीं दे पा रहे हैं एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, कहीं काम पर भी अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, करियर में भी ज़्यादा जो है अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ध्यान ज़्यादातर लव लाइफ की तरफ रह रहा है इनका। तो एक इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक बार माफ़ी मांग लें आपसे, या एक बार आपसे बात करके देख लें, जो होगा वो सही रहेगा। अगर बात नहीं होगी तो पछतावा रहेगा कि कभी बात नहीं करी ज़िंदगी में, ठीक है? सो अब देखेंगे थर्ड पार्टी सिनेरियो और आपके पार्टनर। ओके, देखते हैं थर्ड पार्टी में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। एक्शन, deceit,
टू ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी है कि आपके पर्सन जो है अपने आप को एक ऑब्जर्वेशन, मतलब थर्ड पार्टी और अपने रिश्ते को एक ऑब्जर्वेशन में है कि क्या दोनों की जो फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल हैं या नहीं है, क्या कोई एनवियस मोड पे है इस टाइम पे, मतलब हो सकता है आपके पर्सन को ही वो इमोशंस नहीं है या थर्ड पार्टी को ही वो इमोशंस नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्हें लव जो है अपने मन में रखना चाहिए। इस टाइम पे अगर उन्हें कोई सक्सेस मिल रही है, इस टाइम पे अगर उन्हें कोई पोस्ट मिल रही है, कोई इंक्रीज़ हो रही हैं चीज़ें, तो उन्हें चुपचाप जो है जो चल रहा है उस तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एंड हो सकता है कि लव को लेकर कन्वर्सेशन हो रही है कि क्या हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अंदर से आपके पर्सन की तो एनर्जी ये है, वो सामने वाले पर्सन को थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि क्या वो इनके लिए कंपैटिबल है भी या नहीं। हीलर ऑफ द एजेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है हार्ट ब्रोकन। बोल रही हूँ ना कहीं आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो, उन्हें वो हीलिंग नहीं मिलती है सामने वाले से, उन्हें वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती है सामने वाले से, उन्हें एक इंट्यूशन जो है वो हाँ नहीं भरती है इस रिश्ते के लिए। देखो, 9 ऑफ कॉइंस, उन्हें नहीं लगता है कि जो थर्ड पार्टी है वो इन्हें इतना सपोर्ट, इतना प्यार दे पाएगी, जो कि जिस चीज़ को छोड़ के ये इनके पास आए हैं ना, वो प्यार नहीं मिल रहा है इस पर्सन को। इससे ज़्यादा इग्नोरेंस मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ 9 ऑफ कॉइंस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी इन्हें इग्नोर करती है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है या चाहती है, या वो फाइनेंशियली थोड़ा अच्छा है, या जॉब करने वाला है, या बिजनेस करने वाला है, जो भी थर्ड पार्टी है करने वाली है जॉब। ठीक है, तो ऐसा उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को इग्नोर किया जा रहा है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इंट्यूशन उनकी ये कहती है, बोलती है उनकी इंट्यूशन, कि उन्हें हीलिंग नहीं मिल सकती यहाँ पे। ठीक है, जो हीलिंग उन्हें चाहिए, जो हीलिंग वो चाह रहे हैं, वो नहीं मिलेगी यहाँ पर। इन्हें जहाँ हीलिंग मिलेगी उस तरफ इन्हें बढ़ना होगा, क्योंकि इसके नीचे हार्ट चक्र का ही कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो सकते हैं, उन्हें हो सकता है कि इंसान से बात करते ही पता चल जाए कैसा इंसान है। अभी मैंने क्या कहा है ना, तो कोई है ऐसा जिसके साथ ये इस टाइम पे हैं, वहाँ पर क्लैशेस हैं। मुझे तो झगड़ा भी नज़र आ रहा है, जैसे झगड़ा हुआ है बुरे वाला, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, और उससे पहले वाली जो एनर्जी आई थी दैट इज़ डिसीट, कहीं ना कहीं किसी धोखे की, किसी कलेश की जैसे एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एंड वो भी इस वजह से, ठीक है ना, अपने लाइफ में पैसे को या अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, या तो आपके पार्टनर ने दी है प्रायोरिटी अपने आप को, अपने पैसे को, या थर्ड पार्टी। क्योंकि इसके नीचे का कार्ड है जो कि बोल रहा है 6 ऑफ कॉइंस, तो हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं है दोनों में, दोनों सेम पेज पे नहीं है। ठीक है, तो जिस वजह से आपके पर्सन परेशान है। अब हम देखेंगे आपकी थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकालूं, लास्ट कार्ड निकाल देती हूँ। ठीक है, किसी ने कहा था दी थर्ड पार्टी थोड़ा और एक्सप्रेस कर दिया करो, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। ऑल टाइड अप, मैं बोल रही हूँ, मुझे और ज़्यादा वैसे बताने का था नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, पेशेंस रखो आप भी। देखो, एंजल्स भी कह रहे हैं कि स्थितियाँ ऐसी हैं कि जहाँ पर ये पेशेंस बना के बस अपने आप को धक्का मार रहे हैं। ठीक है, सिचुएशंस को बस बढ़ा रहे हैं आगे, चलो ठीक है, चलो ठीक है, मान गए, ओके ओके, बस यही चल रहा है। अभी और कुछ बोलना ज़रूरी है, देख लो आप। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कलेश चल रहा है, कमिटमेंट को लेकर कलेश चल रहा है, पैसे को लेकर कलेश चल रहा है, कि ये पर्सन मैरिड जहाँ पर है वहाँ इतना खुश नहीं है, कलेश चल रहा है कि ये पर्सन अब बंध चुके हैं जहाँ बंधे हैं, अब वहाँ से उन्हें निकलना आसान नहीं है। ठीक है, सो ज़्यादा बोलूँगी तो फिर आप लोगों को लगेगा कि दी छोड़ो,
थर्ड पार्टी के बारे में हमने इतना क्या करना है जान के, है ना। अब हम देखेंगे फैमिली। जो लोग मैरिड हैं, मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी किसी तरीके का इनको क्योंकि ये 8 ऑफ सॉर्ड्स जैसी एनर्जी है, इन्हें किसी तरीके के भ्रम में या किसी तरीके की ऐसी एनर्जीज में रखती है जहाँ आपके पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपने देखा था आपकी एनर्जी में भी यही था 8 ऑफ सॉर्ड्स, और मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो दे आर नॉट हैप्पी विद दैट गर्ल और बॉय और मेल और फीमेल, क्योंकि ये भी देखा था मैंने। ठीक है, अब भी आप देख लो, यहाँ पर ये 8 ऑफ सॉर्ड्स की ही एनर्जी के साथ है, ये ऑल टाइड अप की ही एनर्जी है, खुद देखो आप। तो जब यहीं पे बातें आ गई तो मुझे तो यहाँ ज़्यादा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनकी मदर हो सकती हैं जो बहुत कंट्रोल रखती हूँ, तो उनकी मदर की वजह से जहाँ इनकी शादी हो गई या जहाँ फिक्स हो रही है शादी, ये कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं फैमिली में क्या चल रहा है। जो लोग मैरिड हो ना, उनकी फैमिली में, पार्टनर की फैमिली में क्या चल रहा है। द आउटसाइडर, आपके पार्टनर की फैमिली के पास सॉल्यूशंस हैं, बट उस सॉल्यूशन की तरफ नज़र ही नहीं है। परेशान बहुत हैं, बहुत। ऐसा लगता है जैसे यही विक्टिम है, इन्हीं की वजह से इन्हीं की लाइफ में गलती खराबियाँ हुई हैं, इन्हीं की लाइफ में जो है कर्मा आया है, इन्हीं से जो है लोगों को प्रॉब्लम है। ये सब सही है, बस सामने वाला गलत है। देखा बर्डन, ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो कुछ तो ऐसा है जहाँ पर ये बर्डन तले दब रहे हैं और हालत टाइट है सबकी। देखते हैं, इसके बाद आपके लिए भी गाइडेंस देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, वाई द आउटसाइडर ओवर हियर। निकलना चाह रहे हैं कि बस निकले, अब हम ये सिचुएशन में कहाँ फंस गए हैं। ओके, तो कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर का आपने कोई भेजा है तो ये पर्सन की जो फैमिली है, किसी की तो हालत ख़राब हो गई है, हालत टाइट हो गई है, टाइट पैसे को लेकर ज़्यादा हुई है। ठीक है, एंड आपको मनाने की, आपको समझाने की, वापस लाने की, या आपके बारे में जो है एक विचार करने की, या पता नहीं क्यों आपको किसी तरीके का कोई अमाउंट दे के लेके आने की बात हो रही है। कोई अमाउंट की बात थी क्या, कोई आपने अमाउंट लेना है इनसे, वो आपने डिमांड करी हो कि मेरा वो अमाउंट मुझे दो, इन्हें टेंशन हो गई है उस चीज़ की। किसी का तो अमाउंट है यहाँ पर। फैमिली एक तरह से बर्डन बन गई है, जो फैमिली थी ना, वो फैमिली ये चाह रहे हैं वापस, और वो बर्डन हो गया है कि वो कैसे और कब वापस आएगी वो फैमिली, जो हमारी हंसती खेलती फैमिली थी। देखो, किसी की तो हालत टाइट है, मैं तो बता ही रही हूँ, पहले ही बता दिया था मैंने। ठीक है, आपके लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना है, आपको स्थिति में क्या करना है। लेट्स चेक। बिलीव रखो अपने ऊपर, ठीक है, एंड अपने लिए अपनी हक की आवाज़ के उठाने के लिए कभी डरना नहीं है। चूज़ योर बैटल। अपने आप को उन लोगों से दूर रखो जो लोग ड्रामा करते हैं आपके आगे। ठीक है, भ्रम में मत जाओ किसी के, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ो। एंड अगर कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं आपको, लेट देम गो अवे, जाने दो उन्हें, जाने दो अपनी लाइफ से, और अपनी लाइफ में अपने ऊपर, अपने पेंटिकल्स के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आप अपने लिए लड़ सकते हो, आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, आप हो जो अपना कल बना सकते हो। अब आपने देखना है कि आपने क्या करना है। कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी से कोई फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने में मस्त रहो। और दूसरी चीज़, जितना हो सके क्लैशेस से दूर रहो। उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, भाड़ में जाए। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है, अपने आप को इतना ज़्यादा, आपने अपनी एनर्जी को इतना अप करना है कि जो वो नीचे रह जाए ना, उन लोगों को ऊपर आना पड़े आपकी एनर्जी तक। मतलब अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ऊपर हो गए, या अगर आप माफ़ी देने वाले हो गए, तो वो आपसे माफ़ी मांग कर फिर ऊपर पहुँचेंगे। आपको माफ़ी आप तक पहुँचने के लिए उन्हें भी ऊपर उठना पड़ेगा, तो थोड़ी सी उनकी भी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, उनके भी दिमाग में अकल आएगी। तो अपना ध्यान रखो, ठीक है, अपने आप को इतना, अपनी एनर्जी को रेज कर दो कि आप तक कोई पहुँच ही ना पाए। ठीक है, ऐसे, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए एनर्जीज, और अच्छी लगी है रीडिंग तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे राशियाँ, जो मेन राशियाँ हैं पहले वो बताऊँगी, ठीक है।
सो मेन राशियां हैं यहाँ पर एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न। बाकी यहाँ पर है एरीज। ओके, सो यहाँ पर जो बाकी राशियां हैं दैट इज कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, छोटू सी रीडिंग। अच्छी लगी है तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।